करेंगे 169 लिखा है, इसका क्या करना है हमें वर्गमूल, वर्गमूल मतलब 2 लिखा है। जो आपका 27 लिखा है 27 का क्या करना है हमें घनमूल करना है। उसके बाद 64 लिखा है 64 का क्या करना है हमें घनमूल निकालना है। 144 लिखा है 144 का क्या करना है हमें वर्गमूल। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा कि अगर ये सभी के मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें 169 जो होता है वो 13 13 का वर्ग होता है, या हम कहें 169 का वर्गमूल 13 होता है। लेकिन 27 का घनमूल पूछा है, 27 का घनमूल क्या होगा 3 हो जाएगा। 64 का घनमूल क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। 144 ही इसका वर्गमूल पूछा है तो 12 हो जाएगा। अभी हमने कुछ समय पहले ही हमने बताया कि अगर कभी भी लासा निकालना हो, देखो अब इनका ही तो लासा निकालना है इन चारों संख्याओं का, तो हमने बताया कि सबसे पहले ये देखा करो छोटी संख्या किसी से पूर्णतः विभाजित हो रही है, मतलब पूर्णतः जा भाग जा रहा है। जैसे 3 का भारा में भाग जा रहा है तो इसको हटा दीजिए, 4 का भी भारा में भाग जा रहा है तो इसको हटा दीजिए। मतलब जो हमारी संख्या है 13 और 12, जो 13 और 12 का लासा आएगा वही आपकी चारों संख्याओं का लासा आएगा। ठीक है ना, एक 13 है एक 12 है। तो हम क्या करेंगे, जब देखो जब भी कोई संख्या सह अभाज्य होती है, तो हमने अभी हाल ही कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपकी सहवाद संख्या मिले तो आपका इन दोनों का गुणा जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा लासा का। इन दोनों का जो गुणनफल बनेगा वो बनेगा हमारा 156। 156 हम गुणनफल भी कह सकते हैं और साथ ही साथ हम एलसीएम या लासा कह सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखें, 8 की पावर 2 लिखा है गुणे में 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 गुणे में 9 की पावर 3 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, हमें इनका गुणनखंड सही से करना होगा। आप इस 8 की पावर 2 गुणे में 6 की पावर 3 लिखा है, इसे सबसे पहले फैक्टर तोड़ें। तो हम बात करेंगे इसमें 8 का पावर, देखो 8 का पावर लिखा है ना, तो आप ऐसे समझें कि ये 8 और 8 दो बार दिया होगा। मान लेते हैं ये 8 गुणे 8 आपका दो बार है, ठीक है। गुणा में 6 की पावर 3 है, इसका मतलब ये 6 गुणे में 6 गुणे में 6 3 बार दिया होगा। तो आप बताइए, एक बार 8 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, और एक बार दूसरी बार 8 लिखा है तो इसकी पावर भी कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। गुणा 6 को क्या लिखते हैं 2 गुणे 3 लिखते हैं, 6 को क्या लिखते हैं 2 गुणे 3 लिखते हैं, ठीक है ना। और 6 को क्या लिखते हैं 2 गुणे 3 लिखते हैं। हमने तीनों के मान निकाल लिए। तो हमें इसको कैलकुलेट करेंगे, इसे बनाएंगे। तो 2 पर घात 3 है, 2 पर घात 3 है, 2 पर 1 1 1, यानी कि आपको सीधा पता है ना गुणा में घात जुड़ जाती है। तो 2 पर घात कितनी हो जाएगी 3, ये है हमारे पास 3 6 1 7 8 और 9, 2 की पावर कितना हो जाएगा 9, गुणे में आपके पास 3 कितनी बार है 3 बार दिए हैं तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि पहली संख्या तो ये बन गई आपकी। ठीक है, चलिए आगे देखें दूसरी संख्या को कैसे। 4 की पावर 6 लिखा था गुणे में 9 की पावर 3 लिखा था, तो इसे हम क्या कर सकते थे, 4 की पावर 6 है तो एक काम करें, आप ऐसे समझ लें, आप ऐसे समझ लें कि इस 4 को देखो, अब इस तरीके से नहीं करें, इसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो एक काम करें छोटा सा लॉजिक देख लें, आप ऐसे समझें कि आप थोड़ा अलग तरीके से समझ लें। 8 की पावर 2 और गुणे में 6 की पावर 2, 8 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 2 की पावर पहले तो 3 लिखेंगे और इसकी भी पावर कितना 2 लिख दें, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। गुणा 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 तिया 6 और इसकी पावर में 3। देखो ये तो आपका दूसरा तरीका है, इस वाले से कम समय लगेगा तो इससे कर लीजिए। 2 की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा ऊपर, गुणा में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 3। ठीक है, तो हमने देखा, अब इसमें और गुणा करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, गुणा में 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 3 ही रहेगा। ठीक, अब दूसरे को चेक करें तो ये 4 की पावर 6 गुणे में 9 की पावर 3, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर 6 है, गुणा में 9 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितना 3। तो हमने देखा 2 की पावर कितना 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 12, गुणा में, और इसमें 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है तो 3 दूना 6, 3 की पावर हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें लासा किन का निकालना है इन दोनों संख्याओं का। ठीक है ना, तो आपको याद रखना लासा कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही अच्छा ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको लासा पा कभी भी निकालना हो एलसीएम, हमेशा बड़ी घात लेना। सबसे पहले हम एक 2 गुणनखंड लिया है,
2 पर अधिकतम घात कितनी है, इसमें आपकी 9 घात है, इसमें आपकी 12 है, तो अधिकतम 12 लेना है, ठीक है। फिर गुणा, फिर दूसरा गुणनखंड आपके पास 3 है तो 3 लिखेंगे। इस पर अधिकतम घात कितना है, इस पर 3 है, इस पर 6 है, तो इसका मतलब क्या है, हमें 3 की पावर 6 लेना है। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, 2 की पावर 12 और 3 की पावर 6, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एग्जाम में बन सकता है, तो इस तरीके से बनाइएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्याओं में दिया है, तो इसको संख्या पहले लिखें। देखो अब तो इसको सीधा डायरेक्ट देखें, हमारे पास एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इनके अभाज्य गुणनखंड की घात दिया है, तो इसे हमें आसानी होगी, इसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले हम दो गुणनखंड चेक करते हैं, दो, दो की पावर सबसे अधिक, दो की पावर क्या है आपके, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम सबसे पहले कौन सा घात लेंगे, 2 की पावर 4, ठीक, गुणा लगाएंगे। अगला गुणनखंड हम मान लेते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 है, 3 लिखेंगे। अब 3 पर अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 वाला घात लेंगे सबसे बड़ा, ठीक है, 3 की पावर 6, गुणा लगा देंगे, ठीक है। अगला गुणनखंड हमारे पास 5 है और 5 है, तो हमने लिखा 5, तो यहाँ पर आपका 3 गुणन घात है और यहाँ पर 5 घात है, तो अधिकतम घात कितना है आपका, 5 है, तो ये हमने 5 की पावर 5 ले लिया। फिर गुणा, अगला इसके बाद हमें 7 की पावर 2 दिख रहा है इस वाले में, मतलब इसमें हमें सभी गुणनखंड लेने होते हैं, चाहे दोनों में दिया हो चाहे अकेले में दिया हो, हर एक गुणनखंड की अधिकतम पावर को लिखना होता है, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं। तो अब ये बताइए इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, तो इस तरीके का जो आंसर है वो हमारा हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। देखो 2 की पावर 4 दिया हुआ है और 3 की पावर 6, 5 की पावर 5, 7 की पावर 2, इसका मतलब है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन करें हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो एक और क्वेश्चन इस तरीके से लिया है, बस अब संख्या क्या है, 3 है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अब यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ तक है, ठीक है ना। अगर ये यहाँ वाला 7 हटाकर हम यहाँ पर 7 लिख रहे हैं तो जल्दी से पहचान में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लासा पर ज्ञात करना है हमें, लासा एलसीएम बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें छोटा गुणनखंड कौन सा है, 2, 2 पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यानी कि 2 पर कितनी घात होनी चाहिए, 2, गुणा, दूसरा गुणनखंड आपका 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 लिखा। सबसे ज्यादा घात कितना है, देखो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 1 घात है, तहाँ यहाँ 1 घात है, यानी कि 3 की पावर 2 होनी चाहिए। फिर गुणा, अगला गुणनखंड आपका 5 है, तो देखो 5 पर यहाँ पर 1 घात, 2 घात और 2 घात, तो हमें बड़ी घात 2 लेनी चाहिए, 2 ले लेंगे, ठीक है, गुणा। अगला गुणनखंड हमारा 7 है, 7 लिखेंगे, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, तो इसका मतलब 7 सिंगल ही रहेगा, बस इनका कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं ना, चलिए। तो अब एक बात करिए, इनको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 4, 3 की पावर 2 को 3 तिरका 9, गुणे में 5 की पावर 2 को 25 और गुणे में 7, ठीक है ना, यही है ना क्वेश्चन, ठीक। अब देखो यहाँ पर अब इसको क्या है, क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। देखो 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 100 का मतलब 00 होगा और 9 7 63, यानी कि ये बनेगा पूरा कैलकुलेट होकर 6300, 6300 जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें।